नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी की तरफ से आने वाली बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और ये बुक आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल वाला जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इस बुक में आपको पूरे वर्ष में जो एग्ज़ाम हुए थे इनके क्वेश्चन पेपर हल सहित मिल जाएंगे। इसके अलावा जो 25 जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। और इसी बुक को अगर आप यहाँ पर खरीदना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, जियो मार्ट, मीशो इन पर भी यह बुक आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए आप इन बुकों को जरूर खरीद लीजिएगा। तो अब हम अपने क्वेश्चनों पर वापस आ चुके हैं और आज की वीडियो में हम यहाँ पर आपके हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम के अलावा अगर आप किसी अन्य भी HSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, रजमनामा निम्नलिखित में से किनका फारसी अनुवाद है? तो ये महाभारत, प्रश्नोत्तर, रामायण या फिर कथा श्री सागर का है। तो रजमनामा किसका फारसी अनुवाद है? और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो किसका है? ये महाभारत का है। महाभारत पर्वों में है जिनकी संख्या 18 है। तो रामायण का फारसी में जो अनुवाद है ये बदायूनी ने अकबर के शासनकाल में, तथा प्रश्नोत्तर का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया था। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सा सर्प विष रहित होता है? नाग, एलिप्स, ड्राइफिश या फिर अजगर। तो कौन सा सर्प विष रहित होता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है तो ये अजगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भीमा देवी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? सफीदो, पिंजौर, जगाधरी या फिर हांसी में। तो भीमा देवी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? और इसमें हमारा सी आंसर ऑप्शन सी वाला है। तो कहाँ पर है? ये पिंजौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सितारा स्मारक से। सितारा स्मारक यहाँ पर समाधि है ताराचंद जी महाराज की, नारायण स्वामी, शिवाजी या फिर गोविंद सिंह की। सितारा स्मारक किसकी समाधि है? और ये है जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं, किनकी? ताराचंद जी महाराज की। और कहाँ पर है? तो ये भिवानी जो जिला है, भिवानी, तो ये वहाँ पर है। और राधा स्वामी के 5वें गुरु थे। सितारा स्मारक एक षटकोणीय पिरामिड है जो जमीन से 6 फीट की ऊंचाई पर स्टार के आकार में बनाया गया है। इसके बाद है, पौधे की सामान्य वृद्धि में किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है? तो नहीं में पूछा गया, पौधे की सामान्य वृद्धि में किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है? Fe, Mg, Pb या Ca की। तो किसकी जरूरत नहीं होती है? और जो ऑप्शन सी में दिया गया है अर्थात Pb जो है इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो यहाँ पर ये नाम है तो ये नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो सी मतलब कैल्शियम से लिए गए हैं, मैग्नीशियम है और एफ जो है यहाँ फ्लोरम आयरन है। तो ये जो है इसमें ऑप्शन सी जो है पीबी नहीं आता है। ये पीबी जो है कंप्यूटर में तो आ जाता है पीटाबाइट। नेक्स्ट है, मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की, कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट की। तो मोती की रासायनिक संरचना है और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट से। और इसके अगर हम सूत्र की बात करें तो ये रहेगा CaCO3। तो ये इसका जो है रासायनिक सूत्र है। और प्रकृति में चूने के पत्थर संगमरमर, खड़ी आदि के रूप में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ यह डोलोमाइट के रूप में पाया जाता है और यह एक उजला ठोस पदार्थ होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग दंत मंजन पाउडर पेस्ट बनाने में भी किया जाता है और इसके साथ ही इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में भी किया जाता है। इसके बाद है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? 1971, 72, 75 या फिर 76 में। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं तो ये होते वर्ष 1976 में। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य था इसमें जो ये 42वां जो संविधान संशोधन था अधिनियम 1976, तो इनके द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4A संविधान का 5वां भाग के तहत अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जो मौलिक कर्तव्य उनकी सूची में जोड़े गए थे और इनकी कुल संख्या मूलतः 10 थी।
लेकिन हाल ही में इसमें एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है और जिससे इनकी संख्या 11 हो जाती है। और संविधान का जो ये 86वां जो संशोधन अधिनियम था 2002, इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा का अवसर प्रदान करना और प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया था। तो यहाँ पर जो इसमें सी आंसर जो ऑप्शन डी जो है इसको माना गया है। तो यह है 1976। इसके बाद है ब्लू बर्ड मिल कहाँ पर है? हिसार, जींद, फतेहाबाद या फरीदाबाद में। ब्लू बर्ड तो कहाँ पर है? और ये हिसार में है, ब्लू बर्ड झील। नेक्स्ट आ जाता है इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसे एक किसका उपयोग करते हैं? आउटपुट का, इनपुट का, स्टोरेज डिवाइस का या प्रोसेसिंग डिवाइस का? तो इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसे एक किसका उपयोग करेंगे? तो इसके लिए जो उपयोग में आएगा एक इनपुट डिवाइस का, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन आएगा यहाँ पर नाबार्ड से। ये एक व्यापारिक बैंक है, वित्तीय है, कृषि सहायता हेतु विशिष्ट बैंक है, या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है? तो नाबार्ड क्या है? नाबार्ड की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी वाला, तो कृषि सहायता हेतु एक विशिष्ट बैंक है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ ये अलग होती हैं यमुना नदी, घग्गर, सरस्वती या मारकंडा नदी के द्वारा। तो मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ, ये मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो पंचकुला वाला जो क्षेत्र है इस साइड में आ जाती है मोरनी की पहाड़ियाँ। तो मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ ये अलग होती हैं, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है, अर्थात जो घग्गर नदी है इसके द्वारा होती है। और पंचकुला या फिर कह सकते हैं हरियाणा का उच्चतम बिंदु इसको माना गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्षिण का, छोटा नागपुर का, लद्दाख का या बघेलखंड का पठार? तो सबसे ऊंचा पठार यहाँ पर कौन सा है? सबसे ऊंचा जो इसमें पठार है जो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो कौन सा है? ये लद्दाख का पठार है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा पठार जम्मू कश्मीर राज्य में काराकोरम पर्वत के दक्षिण एवं हिमालय के बीच में स्थित लद्दाख पठार है। इसका जो अधिकांश जो हिस्सा है ये 3000 मीटर ऊंचा है और सियाचिन ग्लेशियर इस पठारी क्षेत्र में स्थित है। तो 3000 मीटर आ जाए या फिर 1800 फीट, तो इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा केसरी के नाम से यहाँ पर जान जाते हैं भगवत दयाल शर्मा, देवीलाल, पंडित नेकीराम शर्मा या बंसीलाल। हरियाणा केसरी के नाम से इनमें से कौन जान जाते हैं? तो हरियाणा केसरी के नाम से जो पंडित नेकीराम शर्मा है इनको जान जाता है और इनका जो जन्म है ये 1887 में हुआ था। कब हुआ था? 1887 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? भिवानी में। भिवानी जिले के कलिंगा नामक जो गाँव है वहाँ पर हुआ था। और हरियाणा में होम रूल लीग की शुरुआत नेकीराम शर्मा ने की थी, कब? 1916 में। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्कूल, ये कहाँ पर है? राई, सोनीपत में, पटौदी गुड़गांव में, थानेसर कुरुक्षेत्र या मोड़ी अम्बाला में। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्कूल है, ये कहाँ पर है? और ये राई नामक जो स्थान है सोनीपत में, तो ये वहाँ पर है। इसकी जो स्थापना ये 1973 में हुई थी, 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, इनमें से मिलान करने वाला है, मतलब सबसे छोटे से आरंभ करके निम्न को तर्कसंगत क्रम अनुसार प्रस्तुत कीजिए। तो छोटे से बड़े में महासागर, सागर, तालाब या नदी। अब इनमें अगर हम देखें तो सबसे पहले छोटा क्या है? तालाब होता है। तालाब से बड़ी फिर नदी है, नदी से बड़ा सागर और सागर से बड़ा महासागर होता है। तो ये वाला अगर हम यहाँ पर क्रम देखें तो ऑप्शन बी में हो जाएगा। इसके बाद है सेंटी, डेका, किलो, डेसी, ये क्या है? सेंटीग्राम, डेकाग्राम, किलोग्राम, डेसीग्राम। तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है, छोटे से बड़े में आपने बताना है, सबसे छोटे वाला फिर बड़ा फिर बड़ा। तो सबसे पहला जो यहाँ पर सेंटीमीटर है, और जो सेंटीमीटर जो होता है ये कितना होगा? 10⁻² मीटर। इसके बाद एक डेसीमीटर, डेसीमीटर जो है ये 10⁻1 मीटर होता है। इसके बाद एक डेकामीटर, ये 10⁻1 है।
और 1 किलोमीटर, ये किलो, ये किलो भी है या फिर यहाँ पर तो इसका अर्थ किलो से लिया गया है, तो 10 की पावर 3 से है। तो इस प्रकार का जो इनका क्रम होता है और जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है प्राचीन का जो सबसे जो अच्छा स्रोत है यहाँ पर, ये कौन से को माना गया है यहाँ पर, सोयाबीन को, गेहूँ, मूंगफली या फिर अरहर को। तो प्रोटीन का यहाँ पर सबसे अच्छा स्रोत, सबसे अच्छा जो इनमें जो स्रोत है, ये जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो जो सोयाबीन जो होता है ये प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत यहाँ पर माना गया है। और इसमें जो लगभग जो 36% प्रोटीन होता है, इसमें प्रोटीन कितना होता है, 36%। और इसके अलावा जो 30% जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो 36% प्रोटीन होता है सोयाबीन में और 30 जो प्रतिशत ये कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राजा हर्षवर्धन के शासन काल की राजधानी का जो क्षेत्र था, तो ये रोहतक, थानेसर, हिसार या महेंद्रगढ़ कौन सा था। तो यहाँ पर जो इनमें ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ये था थानेसर। थानेसर कहाँ पर है, वर्तमान में कुरुक्षेत्र में है। तो यहाँ के जो शासक थे राजा हर्षवर्धन, और महर्षि बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे, और इन्होंने इनके जीवन चरित्र के ऊपर हास्यचरित लिखा था। नेक्स्ट आ जाता है एल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक है, छत्रक, खमीर, कैंडिडा एल्किंस या राइजोल, कौन सा होता है अल्कोहल उद्योग में। कवक जो यहाँ पर इसमें माना गया है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो खमीर अर्थात यीस्ट। किण्वन जो विधि है, इसके द्वारा फलों और स्टार्च युक्त अनाजों से अल्कोहल बनाया जाता है। इसका प्रयोग सिरका व शराब बनाने में, मोटर व हवाई जहाज के ईंधन के रूप में, पारदर्शी साबुन बनाने और इत्रादि बनाने में भी किया जाता है। तो जैसे गन्ने का रस होता है, उसको सड़ाकर ही जब बनता है खमीर, अर्थात जो किण्वन विधि है उसके द्वारा। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, अमाशय ग्रंथियों में पेस्पिन स्रावी कोशिकाएं हैं, अमल, मुख, भितिया या कलश। तो अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी जो कोशिकाएं हैं कौन सी है, और ये है जो ऑप्शन सी में दी गई है। कौन सी है, मुख कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है, नीलखेड़ी, अंबाला, कालका या चंडी मंदिर में। तो भारतीय थल सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है। पश्चिमी कमान के मुख्यालय की बात करें तो चंडी मंदिर में है, और चंडी मंदिर कहाँ पर है, तो ये चंडीगढ़ में है। तो चंडी देवी जो थी उनके नाम पर इनका नाम चंडी मंदिर ये रखा गया था। चंडी मंदिर जो है ये चंडी देवी के नाम पर चंडीगढ़ पड़ा था। नेक्स्ट आ जाता है, भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक इनमें से कहा जाता है, होमी जहांगीर बाबा को, सीवी रमन, सतीश धवन या एस भटनागर को। तो भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक इनमें से किन्हें कहा गया है, और ये कहा गया है जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं, होमी जहांगीर बाबा, क्योंकि उन्होंने नाभिकीय विज्ञान में तब कार्य प्रारंभ किया था जब परमाणु विद्युत की संकल्पना कोई मानने की तैयार नहीं था और श्रृंखला क्रिया को नहीं खोजा गया था। तो उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना वर्ष 1945 में मुंबई में और वर्ष 1947 में परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए वाला इसका रहेगा। इसके बाद आ जाता है सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, यह स्थायी तौर पर डेटा स्टोर करने में सक्षम हो सकती है और जरूरत पड़ने पर डेटा सप्लाई कर सकती है, इसलिए इसको कहा जाता है स्टोरेज मीडिया सेंटर, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, डेटा सप्लाई या प्राइमरी स्टोरेज मीडिया। तो मेमोरी दो होती है, एक प्राथमिक एक द्वितीय है। तो यहाँ पर सेकेंडरी जो है मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है और स्थायी तौर पर डेटा करने में सक्षम हो सकती है। अब यहाँ पर इनमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन बी को में यहाँ पर आया है, तो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया भी इसको कहा जाता है। ये जो सेकेंडरी मेमोरी जो है ये सीपीयू से बाहर होती है, मतलब ये स्थायी मेमोरी होती है और जिसमें विद्युत सप्लाई बंद होने पर डेटा क्या है नष्ट नहीं होता, जो जैसे हार्ड ड्राइव वगैरह होती है ये वाली, इसलिए इसे जस्ट सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यदि कोई उपयोग करता है सीपीयू में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो इसे किस में स्टोर किया जाना चाहिए, सीडी, सीपीयू, सेकेंडरी स्टोरेज या फिर रैम में। और इसमें जो हमारा सेंसर ऑप्शन डी वाला है,
सबसे तेज़ जो मेमोरी है वो रैम को ही माना गया है। लेकिन ये क्या सही होती है, अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है, विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है, तो इसमें जो डाटा वो समाप्त हो जाता है। लेकिन जो रैम जितनी अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा होगी, आपका जो कंप्यूटर है चाहे फ़ोन है वो उतनी ही तेज़ी से काम करेगा। तो इसलिए रैम जो है रैम ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। और झील वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखें तो किसके साथ संबंध है। यहाँ पर पुलिकट झील का अगर हम यहाँ पर संबंध देखें तो ये तमिलनाडु में है। चिल्का झील कहाँ पर है, तो ये ओडिशा में है। वुलर झील कहाँ पर है, वुलर झील जो ये कश्मीर में है। और सांबर झील कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। और वेमनाथ भी कई बार आ जाती है, तो वो केरल में है। लोनार ये महाराष्ट्र में है और लोकटक ये मणिपुर में है। तो इस प्रकार से जो झीलें हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। और इसमें जो फिर से आंसर ऑप्शन बन जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों की प्रति व्यक्ति आय की स्थिति के अनुसार हरियाणा का स्थान है। तो कौन सा स्थान है यहाँ पर, और ये ऑप्शन सी अर्थात तीसरे नंबर का है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क ये कौन से जिले में है, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी या फिर मेवात। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में है, तो कहाँ पर है, ये यमुनानगर में है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं। औषधीय पौधों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के लिए बढ़ते बाजार की मांग और इस क्षेत्र के औषधीय संसाधनों की क्षमता का लाभ उठाने हेतु हरियाणा में औषधीय पौधों के संसाधनों के संरक्षण और प्रजनन के लिए चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क की स्थापना की गई थी। और इस हर्बल पार्क को रुद्राक्ष वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन रहेगा ये वाला। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर ये बताना है ये किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए वाला इसका रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर हरियाणा में एटलस जो उद्योग कहाँ पर है। तो हरियाणा में जो एटलस उद्योग है ये कहाँ पर है, गुड़गांव, हिसार, पंचकुला या फिर सोनीपत। तो एटलस जहाँ पहले साइकिल आती थी, अब तो जो कारखाना बंद हो चुका है। तो पहले प्रसिद्ध थी एटलस साइकिल, एटलस हीरो। तो ये एटलस जो कारखाना था और कहाँ पर था ये, तो यहाँ पर जो हमारा इसमें सेंसर ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये सोनीपत में था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में पर्यटन अनुकूल राज्य स्तरीय संग्रहालय स्थापित किया जाए। तो किस जिले में पर्यटन अनुकूल राज्य स्तरीय संग्रहालय, अम्बाला, कैथल, करनाल या फिर पंचकुला। और इनमें हमारा जो यहाँ पर सेंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो कहाँ पर, पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यदि जो भाग है इसका मतलब गुणा, माइनस का मतलब जमा, गुणा का माइनस और जमा का भाग है, तो इसका मान क्या होगा। तो ये जो चिन्ह है इनके स्थान आपने ये वाले रखने होंगे। तो जैसे भाग है, भाग के जगह पर आपने गुणा का निशान रखना होगा। और बोर्ड मास वाला जो नियम आपने यहाँ पर लगाना होगा, भाग गुणा जमा माइनस वाला। तो जब हम इसे हल करेंगे तो आएगा 5 माइनस में 6 प्लस में 35। और उसके बाद फिर ये आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस प्लस के हैं तो ये 40 हो जाएगा, माइनस 6 34। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर बनेगा। तो भाग गुणा जमा माइनस जो आप फार्मूला आपने यहाँ पर लगाना है। नेक्स्ट आ जाता है, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन की। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है, तो इसके लिए जो यहाँ पर जरूरत होगी किसकी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो हमारे से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका बनेगा बी वाला। और प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है इसके द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कच्चे पदार्थ के रूप में करते हैं और पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जिसका प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा इसका स्थिरीकरण होता है। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के सभी जिलों से निकलता है सिर्फ एक को छोड़कर। तो ये पंचकुला, अम्बाला, करनाल या फिर सोनीपत है। और यहाँ पर इनमें जो सेंसर ऑप्शन बनेगा ये वाला, तो कौन सा है, पंचकुला है।
नेक्स्ट आ जाता है, यदि 4% ब्याज की दर से किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 2 साल में ₹16 हो तो राशि का जो मान है ये कितना होगा। तो मान कितना होगा, तो यहाँ पर आपने 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो लगाना होगा। तो इसमें सूत्र लग जाएगा, जैसे मूलधन गुणा में दर बटे में 100 और वर्ष 2 है। और फिर जो मूलधन आ जाएगा, मूलधन कितना है, तो ये हो जाएगा 16 गुणा में 100 और बटे में 4 की पावर 2 मतलब 16। तो जब हम इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 10,000, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट पर 10 बार विजय प्राप्त की थी। तो ये आंग रीता शेरपा है, यासुकातो नवांगखुम्बु या तेंजिंग नार्गे है। तो इनमें जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन ए वाला है, तो ये आंग रीता शेरपा है। तो इन्होंने बिना कृत्रिम ऑक्सीजन के 10 बार माउंट एवरेस्ट का आरोहण किया है और इन्हें स्नो लियोपार्ड भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है, हरियाणा पर अपने आक्रमण में महमूद गजनवी के साथ आने वाले अल बरूनी ने अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में घटनाओं की व्याख्या की है। तो महमूद गजनवी के साथ आने वाले अल बरूनी ने अपनी पुस्तक में, तो ये किताब उल हिंद है, इंडिका, तारीख़ फरिश्ता या कोई सी भी नहीं। तो इनकी पुस्तक कौन सी है जिसमें इन्होंने जहाँ हरियाणा पर आक्रमण के बारे में बताया है, और इनमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को, तो ये किताब उल हिंद है। और अल बरूनी जो है कि फारसी विद्वान, लेखक और वैज्ञानिक भी थे और इनकी रचनाएं अरबी भाषा में हैं। और अल बरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यादवेंद्र गार्डन जो हरियाणा के किस जिले में है, किस स्थान पर है। मोरनी, फरीदाबाद, पिंजौर या करनाल। यादवेंद्र गार्डन कहाँ पर है, तो इसमें हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी वाला, ये पिंजौर में है। पिंजौर अर्थात पंचकुला। तो पटियाला राजवंश के शासकों के द्वारा निर्मित यह गार्डन मुगल शैली जैसा प्रतीत होता है और इसका जो निर्माण यह 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब जो है इनके समय में कराया गया था और यह गार्डन पटियाला के महाराजा यादवेंद्र सिंह को समर्पित है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। तो ये डेस्कटॉप है, नेटवर्क क्लाइंट है, नेटवर्क सर्वर है या नेटवर्क स्टेशन है। तो टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर, अब इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन सी वाला है यहाँ पर। तो कौन सा है, ये नेटवर्क सर्वर है, जो इंटरनेट का प्रयोग करने वाले अर्थात उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं प्रदान करने की क्षमता रखता है। टिपिकल नेटवर्क में नेटवर्क सर्वर सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर माना गया है। इसके बाद है, चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है क्योंकि उसकी सरल आंखें हैं, उसकी आंखें सिर के ऊपर होती है, उसकी आंखें सुविकसित है या उसकी संयुक्त आंखें होती हैं। तो चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो इसका जो कारण है जो ऑप्शन डी में दे रहे हैं, क्योंकि उसकी जो है संयुक्त आंखें होती हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्यों में सिर पर संयुक्त आंखें होती हैं जो इन प्राणियों को अपने चारों ओर की वस्तु देखने में सहायता करती है। तो ये आर्थ्रोपोडा संघ का है चींटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 60 है। 10 विद्यार्थियों के जो औसत प्राप्तांक 60 हैं, एक विद्यार्थी के प्राप्तांक छोड़ दिए जाने पर औसत प्राप्तांक 55 हो जाते हैं, तो उस विद्यार्थी के प्राप्तांक होंगे 55, 60, 105 या 115। तो यहाँ पर जो क्या करना होगा, 10 विद्यार्थियों के कुल प्राप्तांक के लिए आपने क्या करना होगा, जो औसत और गुणा में जो टोटल विद्यार्थी हैं, कुल जो कैंडिडेट है, कुल विद्यार्थी जो करना होगा। जैसे 10 विद्यार्थी हैं और औसत कितना है, 60 का है, मतलब कितना है, 600 का है। और इनमें से क्या है, एक अगर हम कम कर दें, एक विद्यार्थी के प्राप्तांक छोड़ दिए जाने पर, मतलब एक 10 में से एक अगर हम यहाँ पर कम कर ले तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 होने पर जो कितने हैं, 55 हो जाते हैं। 9 होने पर कितने होंगे, 55 होंगे। तो कितने बनेगा, 495।
अब हमने क्या करना है, इसमें से घटा लेना है। घटाने पर ये कितना आएगा, तो 105 जो है हमारा आ जाएगा। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों में हरियाणा का स्थान है 10, 11, 18 या 27। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्यों में हरियाणा का स्थान है, जो ऑप्शन सी में दिया गया था 18वें नंबर पर। तो ये 2011 जो है उसके अनुसार है। इसके बाद आ जाता है ए बी सी के बच्चे हैं। ए और बी दोनों सी के बच्चे हैं यदि सी ए की माँ है, ए सी का बेटा है परंतु बी सी की बेटी नहीं है, तो ए और बी परस्पर किस प्रकार संबंधित हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं आपने अपने ऊपर ही जा बिठाकर इनका देखना है, अपने ऊपर रखकर ही इनको हल करना है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ए और बी परस्पर क्या है भाई, ये बनेंगे जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं। इसके बाद है किस शहर का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया था। तो ये रेवाड़ी है, फरीदाबाद, गुड़गांव या पलवल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें हमारा सी आंसर ऑप्शन बी वाला है। तो गुड़गांव जिसे जो है कहा जाता था, तो ये गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया था, जिसे अब गुरुग्राम कहा जाता है। जो पहले जो बातें जो प्रचलित हुई है किंवदंतियां, उनके अनुसार यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को शिक्षा देते थे, तो ऐसा माना जाता है। और अब तो इसका नाम भी बदल चुका है, गुरुग्राम हो चुका है। नेक्स्ट आ जाता है लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं। ये धीमे, तेज, कम महंगे या फिर अधिक महंगे होते हैं। तो लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स कैसे होते हैं। डॉट मैट्रिक्स जो है यहाँ पर ये धीमे इनको माना गया है। और लेजर प्रिंटर के तो इनके जो आविष्कारक है ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था गैरी स्टार्कवेदर। और पहला कमर्शियल लेजर प्रिंटर IBM का था और 1976 में ये लाया गया था। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे माने गए हैं, तो स्लो जो इनको माना गया, मतलब धीमा इनका माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इंदौरी पहाड़ी कहाँ पर है। रेवाड़ी में है, पलवल में है, मेवात या महेंद्रगढ़ में है। तो ये कहाँ पर है इंदौरी पहाड़ी। इंदौरी पहाड़ी की बात करें तो इसमें ऑप्शन आएगा सी वाला, तो ये मेवात जिले में है। नेक्स्ट आ जाता है तंजानिया की राजधानी कहाँ पर है। नैरोबी, लुसाका, कंपाला या दार एस सलाम में। तंजानिया की राजधानी कहाँ पर है, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं दार एस सलाम में, जहाँ पर संसद, कुछ सरकारी कार्यालय हैं, जबकि राजनीतिक राजधानी दार एस सलाम है। तो तंजानिया की राजधानी कार्यकारी डोडोमा है। कौन सी है, डोडोमा है, जहाँ पर संसद और कुछ सरकारी कार्यालय हैं, जबकि राजनीतिक राजधानी दार एस सलाम है। जबकि नैरोबी केनिया, लुसाका जाम्बिया और कपाला युगांडा की राजधानियां हैं। तो तंजानिया की राजधानी कौन सी है, दार एस सलाम। और नैरोबी ये केनिया की है, केनिया। और लुसाका तो ये जाम्बिया की है, जाम्बिया। और कपाला तो ये युगांडा की है, युगांडा। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं चली हुई हैं। मतलब कौन सी योजनाएं हैं, प्रशिक्षण देना, खेल स्टेडियम बनवाना, खेल संस्थाओं को अनुदान देना या फिर ये सभी। तो खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं हैं। सरकारी योजनाएं ये सभी हैं जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता होती है। इस पर बार बार मिटाकर बार बार लिखना संभव है, इस पर सिर्फ पढ़ना संभव है, लिखना संभव है या लिखना ही संभव नहीं है। तो इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन ए, इस पर बार बार मिटाकर लिखना संभव है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दो अंकों की एक संख्या और अंकों के पलटने से बनी संख्या में 27 का अंतर है। यदि अंकों में का योग 7 है तो मूल संख्या क्या होगी? मूल संख्या की इनमें बात करें तो कौन सी होगी? ये 52। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसका संबंध डार्विनवाद से है? प्रयोग और दुष्प्रभाव का नियम, उत्परिवर्तन, धर्म प्लाज्म का सिद्धांत या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। तो इनमें से किसका संबंध डार्विनवाद से है? तो इसका जो यहाँ पर संबंध है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ये प्राकृतिक वर्ण से है। इसके बाद आ जाता है झूम खेती। यह प्रचलित है पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा या मणिपुर में। तो झूम खेती जो है, इसका जो संबंध है ये मणिपुर से है। इसमें क्या होता था, पहले जैसे जंगल है, जंगल में आके बस गए, वहाँ पर कुछ टाइम तक जा खेती की 2-4 साल, फिर उसको छोड़कर चले गए दूसरी जगह, वहाँ फिर उस जगह को साफ किया, खेती के लिए बनाया, उसको योग्य किया, और वहाँ पर भी 2-4 साल खेती की, फिर वहाँ से छोड़कर चले गए। तो इस प्रकार से जो है, जो खेती जो की जाती है उसको झूम खेती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम अर्थात एड्स, ये कारण होता है प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस या बैक्टीरिया का। मतलब किसके कारण होता है? तो यहाँ पर जो है ये एक वायरस के कारण होता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन, शेख तैयब का गुंबद ही है करनाल, जींद, कैथल या पानीपत में। शेख तैयब का गुंबद, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी हमारा। तो कहाँ पर है? ये कैथल में है। इसके अतिरिक्त कैथल जिले में रजे जो सुल्तान है, इनका मकबरा भी है, और इसके अलावा बाबा साहब कमाल इनकी भी मिजाज है यहाँ पर कैथल में। इसके बाद हरियाणा में किस जिले में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी है? करनाल, गुरुग्राम, जमनगर या फिर पानीपत में। और इनमें जो सी आंसर ऑप्शन सी वाला है, तो ये गुरुग्राम में है, और 8 किलो में जाए फैली हुई है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, क्षैतिज से 60 मीटर पर आना डोरी से बंधा हुआ है, तो डोरी की लंबाई होगी 87, 60, 98 या 69 मीटर की। तो कितनी जाए यहाँ पर ये होगी? तो जैसे पतंग है, पतंग जो यहाँ पर उड़ाया जा रहा है ऐसे, तो एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, और वह क्षैतिज से 60 डिग्री पर आना डोरी से बंधा हुआ, मतलब जैसे 60 का कोण बना हुआ है, यहाँ पर 60 का कोण बना हुआ है। तो इसमें बतानी है फिर डोरी की लंबाई है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर एक त्रिभुज जाए बन जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पर फिर जो इसमें बनेगा कौन सा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो 87 मीटर जाए यहाँ पर इसकी बनेगी। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, नीचे कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर दिए हुए 4 विकल्प में जा बताइए। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी वाला है, तो ये वाला बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखे जाने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूर्ण करेगा? तो यहाँ पर जो आपने इनके जोड़े बना लेने हैं 3 या फिर 4 अपने अनुसार। तो उसके बाद देखना आपने यहाँ पर इनमें से कौन सा जो क्रम यहाँ पर चला हुआ है। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर इसमें देखेंगे तो ऑप्शन जो बी वाला है, तो ये यहाँ पर बनेगा RRQS। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, PRQS PR, उसके बाद Q और S। तो ये वाला जो क्रम यहाँ पर इसमें चला हुआ है। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा, तो पायरोमीटर जो होता है इसका प्रयोग होता है गहराई नापने में, तापक्रम में, आर्द्रता या फिर ऊंचाई मापने में। तो पायरोमीटर जो है किस काम आता है, और इसका जो संबंध है ये तापक्रम मापने से है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। और इसे दूर स्थित आकाशीय पिंडों के उस ताप को नापा जाता है, जैसे थर्मामीटर होता है उससे शरीर का तापमान मापा जाता है।
तो ये पायरोमीटर है जिससे तापक्रम नापने के काम ही आता है, लेकिन ये आकाशीय पिंडों के उस ताप को जैसे मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है CD रोम या निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। ये मेन मेमोरी में आता है, ऑप्टिकल डिस्क में, मैग्नेटिक डिस्क में या मैग्नेटिक टेप में। तो CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका मतलब होता है, और इसका जो यहाँ पर अर्थ जो ऑप्शन बी में दिया गया है अर्थ ऑप्टिकल डिस्क जो है उसके अंतर्गत ये आता है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से फरीदाबाद में फैक्ट्रियाँ हैं, रबर टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर या इनसे भी। तो फरीदाबाद जो अपने कृषि यंत्र जो उपकरण उनके लिए तो ज़्यादा ही जाता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी वाला हमारा हो जाएगा था। इसके बाद आ जाता है किसी टैंक का 1/5 भाग भरा हुआ है, यदि उसमें 500 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो टैंक पूर्णतः भर जाएगा। अभी टैंक में कितने लीटर पानी है। किसी टैंक का अगर 1/5 भाग भरा हुआ है और अगर आप उसमें 500 लीटर पानी और भर दें तो अभी टैंक में कितना लीटर पानी है। तो यहाँ पर जो इसमें जो बनेगा ऑप्शन डी अर्थात 125 लीटर जो यहाँ पर इसमें आएगा, तो इसमें हो जाएगा 1/5 भाग पानी। इसका मतलब है यहाँ पर 125 गुणा में 5/5 अर्थात 125। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है। सुपर और माइक्रो कंप्यूटर का, मिनी और माइक्रो, अनुरूप और अंकीय, ये सुपर और मिनी कंप्यूटर का। तो यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन सी वाला है, अनुरूप और अंकीय कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तो राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी जो संसाधन ब्यूरो है ये है कुरुक्षेत्र, हिसार, करनालिया, रेवाड़ी में। तो राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ पर है, और ये जो करनाल में है। NDRI कहाँ पर है, तो ये करनाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा हांसी का जो आसीगढ़ किला ये कब बना था, जो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाया गया था। 15वीं, 18वीं, 12वीं या 3री शताब्दी में। तो ये जो बना था जो ऑप्शन सी में दिया गया है अर्थात जो 12वीं शताब्दी में। और हांसी का किला कहाँ पर, आसीगढ़ में। 12वीं शताब्दी में महान जो सम्राट थे पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने बनवाया था। और बाद में राजा अनंगपाल के पुत्र द्रुपद ने इस किले में तलवार निर्माण की फैक्ट्री लगवाई थी। नेक्स्ट आ जाता है उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति श्रृंखला को पूरा करेगा। मतलब यहाँ पर कौन सा इसमें आएगा, क्या कुछ जो कोड है ये चला हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें क्रम को देखें तो 6 पंजे 30, 30 चौके 120, 12 तिया 36, 36 दूनी 72 और 72 एकम 72। मतलब 1 2 3 4 5 6 ये वाला क्रम यहाँ पर चला हुआ। तो यहाँ पर देखें तो 6 एकम 6, तो फिर ऑप्शन 1 वाला इसका बन जाएगा। इसके बाद जब रिक कार्य करना बंद कर देता है तो इनमें से कौन सा पदार्थ जमा होता है। शरीर में वसा, प्रोटीन, शर्करा या नेत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। जब रिक कार्य करना बंद कर देता है तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है, तो उस समय जो है ये जो रक्त में नेत्रजनित जो अपशिष्ट पदार्थ है जमा हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है छिलछला वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है। कुरुक्षेत्र, हिसार, गुड़गांव या पानीपत में। एक जो एग्जाम में अभयारण्य से क्वेश्चन जरूर आता है और हमारे द्वारा पहले जो ये वन्यजीव अभयारण्य कराए गए थे, तो आप जाओ उन्हें देख लीजिएगा अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि उनके अंदर से ही जो है एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो छिलछला वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है, और इसका जो संबंध है ये कुरुक्षेत्र से है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। क्षेत्रफल की बात करें तो एक क्षेत्रफल जिसका 28.52 हेक्टेयर है और सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं तथापि केवल प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं। 1 2 3 4 कितने हो सकते हैं, मतलब एक टाइम में प्रोग्राम तो कितने खोलो लेकिन एक्टिव कितने रहेंगे। तो एक्टिव के अगर संख्या की बात करें तो ऑप्शन एक ही यहाँ पर रहेगा। मतलब अगर हम बहुत सारे प्रोग्राम भी यहाँ पर साइड में खोल ले तो चलेगा, तो हमारे सामने यहाँ पर एक ही ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका एक जा माना गया है। इसके बाद एक कलम, एक किताब और एक शर्ट का जो मूल्य 56, 72 और 120 है।
कोई व्यक्ति कम से कम कितने रुपए लेकर बाजार जाए कि इनमें से कोई भी एक वस्तु की पूर्ण संख्या खरीद सके और रुपए 20 भी बचा ले। तो हमने क्या करना है, ये जो संख्या जो दी गई है 56, 72, 120, इनका क्या है एलसीएम ले लेना है लघुत्तम समानुपातक, जो 2520 यहाँ पर बनेगा। फिर धनराशि की अगर हम बात करें तो ये वाली जो है इसमें कितने 20 भी बचा ले तो 20 रुपये और उसमें जो आपने जोड़ लेने हैं, तो कितने हो जाएगा 2540 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस प्रकार से जो हमारे जी क्लास वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।